प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राम कुमार पांडे बनारस से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल जो सो मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दे रहा है, शंकर जी के, दुर्गा माता के, भगवान के, राम के, कृष्ण के, जितने सब भक्त सब वहाँ भीड़ लगाते हैं। क्या सब लोग को भगवान के भक्ति के लिए, गति मुक्ति के लिए सब जा रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, या कुछ और काम के लिए भीड़ लगाते हैं? देखिए जी, किसी प्रकार से भगवान के दरबार में पहुंच गए, अच्छा है। चाहे संसारी की वस्तु के लिए हो, चाहे भगवान की प्राप्ति के लिए हो, नहीं जाने से अच्छा है जाना। लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं किसके लिए जा रहे हैं, तो प्राय 99% लोग, 100 में 99 लोग जो है केवल अपने घर परिवार की जो है वृद्धि के लिए, धन हो जाए, पुत्र हो जाए, नाती हो जाए, हमारा संकट दूर हो जाए, हमारा काम धंधा चले जाए बढ़िया से, हमारा लड़की का शादी हो जाए, ये सब तरह तरह की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्राय सब लोग जाते हैं। 100 में कोई एक है जो कि भगवान के मंदिर में या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, मेरा जो है मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, मरने के बाद मेरा जन्म न हो, या मेरे को जो है भगवान का भक्ति प्राप्त हो जाए, मेरे को भक्ति मिले, ज्ञान मिले, ये सब के लिए। मैं तो 100 में 99 क्या एक कहूँ, क्या 1000 में भी एक हिसाब को मिलेंगे। और रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, कोई करोड़ों में एक जो है भगवान के भक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है। धर्मशील कोटि मोह कोई, विषय विमुक्त विरक्त रत होई। करोड़ों करोड़ों धर्मशील, धर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले में एक कोई संसार से विरक्त होकर के भगवान के जो है भजन करके मुक्ति गति के लिए जो है प्रयास करता है। आओ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान को ये कर ले। करोड़ों करोड़ों विरक्त संतों में भी एक किसी को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जो है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो ये जितने सब संसार में लोग जो है मंदिर में भीड़ लगाते हैं, प्राय ये सब धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, संकट निवारण, इसी के लिए ही जो है सब भीड़ लगाते हैं। मंदिर में देखेंगे लड़कियां बहुत सब आती है पूजा करने, वो सब की इच्छा है कि हमारा शादी हो जाए, हम पास हो जाए। जब परीक्षा का समय हो, देखो कितने बच्चे लोगों सब का भीड़ लग जाता है, वो लोग का लक्ष्य रहता है कि मैं पास हो जाऊं। बाकी सब लोग के मन में ही है संसार की वस्तु, लड़का हमारा जो है लायक हो जाए, नौकरी लग जाए, धंधा लग जाए, हमारे घर हो जाए, हमारा बिल्डिंग हो जाए, फ्लैट हो जाए, इसी के लिए सब मंदिर में भीड़ लगाते हैं। ये सब चीज प्राप्त करके फिर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, मरने के बाद फिर जैसा को तैसा है। लेकिन जो गति मुक्ति के लिए जो भगवान का नाम जपते हैं, गति मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान नारायण की भक्ति, राम कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, वो लोग का जो है यहाँ पर तो कल्याण होता ही है, मरने के बाद भी उनकी उद्धार हो जाती है। इसलिए ये सब कोई कोई बिरला होते हैं। आओ जितने भीड़ लगाते हैं सब संसार की वस्तु के लिए। इसके लिए मैं छोटी छोटी दृष्टांत भी देता हूँ कभी कभी। एक बार भगवान नारायण ने जो भगवान माता लक्ष्मी से कहा कि देवी देखो कितने भक्त लोग हमारा सब कथा सत्संग में मंदिर में भीड़ लगाते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपका तो भक्त है ये लोग थोड़ा मोड़ा, लेकिन हमारा ज्यादा भगत है, ये सब हमारा ज्यादा भगत है, आपका थोड़ा मोड़ा भगत है। भगवान नारायण ने कहा कैसी बात करती हो, हमारा मंदिर में कितना भीड़ है, हमारा कथा में कितना भीड़ है। माता लक्ष्मी ने कहा, देखिए मैं अभी आपका भीड़ खत्म कर देती। कैसे? तुरंत जो है माता लक्ष्मी एक जगह कथा हो रहा था, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत चल रहा था, वहाँ पहुँच गई। बाहर जो है कथा पेंडल के बाहर सेठानी के रूप में बैठ कर गए 5 तोला सोने का एक हार, एक बनारसी साड़ी 2000 रुपया का और 10,000 रुपया का नोट आने जाने वाले सबको बांटना चालू कर दिया। एक व्यक्ति जो है जा रहा था पेंडल में कथा सुनने के लिए, उसको दिया, जाओ सबको बोल दो पेंडल में जिसकी इच्छा हो आकर लेवे। वो जाकर कह दिया, बाहर एक बुढ़ी माई है सेठानी जो है 10,000 रुपया, एक बनारसी साड़ी, 5 तोला सोना जो है बांट रही है। तो जैसे सुना धीरे सो भी खिसक गया। ऐसे एक के बाद एक धीरे धीरे एक खिसकने लगे।
पंडित जी जो है कथा कर रहे थे, कीर्तन करना चालू किया, सीताराम सीताराम, आंखें बंद करके जब आंख खोला देखा कोई एक भी वहां पर नहीं। सब आ करके जो है अपना साड़ी, अपना नोट, अपना सोना लेकर के अपने घर भाग गए हैं। तब माता लक्ष्मी जो है भगवान नारायण से कहा, प्रभु देखा अभी तो आपके सब भक्ति कर रहे थे, लेकिन मेरे जो है सब भक्त हो गए। जैसे मैं अपना प्रभाव देखा सब छोड़ छाड़ के भाग आए हैं, अपना सोना चांदी प्राप्त करके, वो भी पेंडल वो वापिस नहीं गए, सब घर भाग गए हैं। तो ऐसे संसार की ये कोई कहानी नहीं है, ये प्रसत्य है। कहीं भी कोई कथा प्रवचन सुन रहा है, बैठा है, पूजा कर रहा है, उस समय उसको मालूम पड़ जाए कि वहाँ पर चले जाएंगे अभी 10 मिनट के अंदर 10,000 रुपया मिल जाएगा, कि ये मिल जाए, तो सब कथा पर भक्ति सब भूल के छोड़ भाग जाएंगे। तो ये संसार में प्राय 100 में क्या 1000 में कोई एक आदमी जो है भगवान को चाहता है, भगवान का भक्ति चाहता है, मरने के बाद मेरा मुक्ति हो जाए वो चाहता है। बाकी प्राय सब लोग जो है यही संसारिक वस्तु ही चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर कुछ नहीं कोई कर रहा है पूजा पाठ जब तब भगवान से कुछ चाह कर भी भक्ति करे तो भी ठीक है। एक दिन भगवान कृपा करेंगे, ये सब चाह खत्म हो जाएगा, केवल मुक्ति गति के लिए वो भी प्रयास करेंगे, उन लोग का भी जो है कल्याण होगा। क्योंकि ना भगवान कहते हैं एक भक्त मेरा जो अर्थार्थ भी है, 4 प्रकार के भक्त है। चतुर्विधा भजन्ति माँ जना सुकृत न अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चम भरता प्रसभा। 4 प्रकार के भक्त मेरे को भजते हैं। आर्त, जिसको संकट आ गया, मेरे को बहुत दिन से भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन ये संकट आ गया तो मेरे को आर्त भाव से पुकारा, जैसे द्रौपदी। जिज्ञासु, कोई होते कथा सत्संग सुनते हैं, जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उससे पूछते हैं मेरे बारे में, जिज्ञासु भक्त उसको कहते। एक होता अर्थ, रुपया पैसा धन दौलत के लिए जो है साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन चौथा जो है सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, जो इसको ज्ञान हो गया है, संसार से मन हट गया है, केवल भगवान को प्राप्ति के लिए, गति मुक्ति के लिए प्रयास करता है। तो 4 प्रकार के भक्त में अर्थार्थी, रुपया पैसा वाला चाहने वाला, संपत्ति चाहने वाला, ये भक्त ही है। वो थोड़ा सा देर में जो है भगवान के पास पहुँचेगा। ज्ञानी जो भक्त है, जो भगवान को केवल चाहता है, वो जल्दी पहुँचेगा। लेकिन आपने पूछा ये जितना भीड़ की है, भीड़ यही कारण है, अब कुछ नहीं है। सब लक्ष्मी भक्त है, नारायण की जो भक्त कौन है। जय श्री राम।